Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपना बदला पूरा कर लिया है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कहा है कि एयर स्ट्राइक सफल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले का जो भी उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। बीते दिनों इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। इस हमले में ईरानी सेना के कम से कम 4 जवान मारे गए थे। ईरान ने हमले पर कहा कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली पीएम को इसका खंडन करना पड़ा है। ובשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו, שאין כדוגמתה. נועם וישי סלוטקי, זכרם לברכה. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית והשיגה את כל מטרותיה. מעמידתם בסבל בל יתואר, ברוך לעד। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम सफलता के रूप में पेश किया और कहा है कि इस ऑपरेशन ने इजराइल की सुरक्षा और फ्यूचर की रणनीति को मजबूती दी है। साथ ही ये भी कहा कि हमला ईरान के उन ठिकानों पर केंद्रित था जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो जंग की स्थिति बढ़ रही है उससे लेकर दुनिया भर के लोग परेशान हैं। खासतौर पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हमला मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि ये ऑपरेशन केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने अपने विदेशी सहयोगियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। ईरान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति के खिलाफ बताया है और आरोप लगाया है कि इजराइल इस तरह के हमलों से क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हालिया घटनाक्रम इजराइल और ईरान के बीच लंबी अवधि से चली आ रही रणनीतिक लड़ाई का एक सिर्फ हिस्सा है। अभी लोगों को उम्मीद है कि आगे ये लड़ाई और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।